वर्तमान में एक संदेशा खूब वायरल हो रहा, ब्रजधाम श्रीधाम वृंदावन के भजनानंदी महात्मा, कि हम किसी को प्रेम ना दे पाए तो कम से कम विषाद जहर तो ना दे पाए, किसी का सम्मान ना कर पाए तो अपमान तो ना कर पाए, और भूल करके भी साधु का अपमान ना होना चाहिए। एक सवाल सब पूछ रहे हैं कि ब्रज में भी कर लेते शादी, जयपुर में ही क्यों करी? तो हमारे ब्रज को ठाकुर है माँ, सुंदर सुशीला पढ़ी लिखी और भक्त पुत्र वधु प्राप्त भई। जयपुर के ताज आमेर होटल में 6 दिसंबर 2025 को वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज और सिप्रा की शादी होती है। शादी वाले दिन से ही इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज और सिप्रा शर्मा की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। कुछ लोग इंद्रेश उपाध्याय महाराज और सिप्रा शर्मा को भगवान के रूप में देखने लगते हैं, तो कुछ लोग भागवताचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज और सिप्रा शर्मा की तुलना भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जोड़ी से करने लगते हैं। लेकिन ये माहौल ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, कुछ पलों बाद ही इस पूरे माहौल की तस्वीर बदल जाती है। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज और सिप्रा शर्मा की जोड़ी को ट्रोल करने लगते हैं। सभी लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ और आखिर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और सिप्रा शर्मा की शादी की सच्चाई क्या है। 6 दिसंबर को इंद्रेश उपाध्याय और सिप्रा शर्मा की शादी होती है। शादी के अगले दिन ही रेडिट नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट सामने आती है। जैसे ही रेडिट नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट की गई तो देखते ही देखते ये पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें दावा किया गया कि सिप्रा शर्मा की पहले भी शादी हो चुकी है। इसके बाद कई तस्वीरें शेयर की जाती हैं। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगती हैं और लोगों के मन में तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं। कुछ लोग तो इन तस्वीरों को लेकर ये दावा करने लगते हैं कि सिप्रा की पहले ही 2 शादी हो चुकी हैं, लेकिन ये दावा कितना सही है इस बारे में अभी तक किसी को कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। जब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है तब तक ये दावे झूठे ही माने जाते हैं। लेकिन सिप्रा शर्मा का शादी से पहले का नाम सिप्रा भाभा बताया जाता है। शादी से पहले सिप्रा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। सिप्रा का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी था जिस पर सिप्रा अपने खुद के ब्लॉग डाला करती थी। सिप्रा के चैनल पर अच्छी खासी व्यूवरशिप भी थी, लेकिन कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की शादी से पहले ही सिप्रा के यूट्यूब चैनल से पुराने सारे वीडियो हटा दिए जाते हैं और यहीं से लोगों के मन में शक की सुई घूमने लगती है। लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी सवाल किया कि जब शादी से पहले सिप्रा अपना सरनेम भाभा बताती थी, लेकिन शादी के कार्ड पर उनका नाम सिप्रा शर्मा लिखा गया। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज ने वृंदावन छोड़कर जयपुर में शादी क्यों की। हालांकि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज का ये निजी मामला है, आखिर वो कहीं भी अपनी शादी कर सकते हैं। इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज के पिताजी का कहना है कि जयपुर को भी छोटा वृंदावन कहा जाता है, क्योंकि जयपुर के अंदर भी वृंदावन के ठाकुर विराजमान हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सिप्रा की पुरानी तस्वीरों को वायरल करके लोग दावा कर रहे हैं कि ये तस्वीर सिप्रा की पहली शादी की है। इस पूरे मामले में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, जिस वजह से ये मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ता चला गया। लेकिन इसी बीच इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज के पिता का एक वीडियो मेरो वृंदावन नाम के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया जाता है, जिसमें इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज के पिताजी अपनी बहू की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब तक इस पूरे मामले पर इंद्रेश महाराज जी के परिवार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता, तब तक ये सारी चीज़ें करना गलत साबित होता है। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के चरित्र पर सवाल उठाना गलत है, और दूसरी बात ये कि उनके परिवार का ये निजी मामला है। एक सवाल सब पूछ रहे हैं कि ब्रज में भी कर लेते शादी, जयपुर में ही क्यों करी? असल में क्या है कि जयपुर में हम लोगन के भक्त भी बहुत हैं, गोविंद देव जी, और हमारे ब्रज को ठाकुर है माँ, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, ये सब ब्रज से ही तो पधारे हैं। तो सब भक्तों की इच्छा ही, जहाँ कुंडली मिलेगी, गणवर्ग अच्छे मिलेंगे, खानदान बढ़िया मिलेगा, प्योर वेजिटेरियन शुद्ध सात्विक ब्राह्मण परिवार होएगो, वहाँ से संबंध करेंगे। तो उनमें
यहाँ कुंडली बहुत अच्छी मिली, सुंदर सुशीला पढ़ी लिखी और भक्त पुत्र वधु प्राप्त भई। ये सब गोवर्धन नाथ की श्री बांके बिहारी जी की अनंत कृपा को फल है कि दोनों परिवार इतने सात्विक और स्नेही हैं। भगवत कृपा से अच्छा होगा सब। इसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का भी एक वीडियो वायरल होने लगता है और इस वीडियो को इंद्रेश महाराज से जोड़ा जा रहा है, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज वर्तमान में वायरल संदेश की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान में एक संदेशा खूब वायरल हो रहा, ब्रज धाम श्री धाम वृंदावन के भजनानंदी महात्मा, कि हम किसी को प्रेम ना दे पाए तो कम से कम विषाद जहर तो ना दे पाए, किसी का सम्मान ना कर पाए तो अपमान तो ना कर पाए, और भूल करके भी साधु का अपमान ना होना चाहिए।